हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऊपर में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं लाभ और हानि का दूसरा पार्ट होगा। लाभ और हानि के क्वेश्चन जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और ये दूसरा पार्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 रुपये में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और ये पूछा गया है RRB NTPC 5/4/2016 पूछा गया है। कह रहा है कि यदि छूट 35% की है तो 26,000 रुपये में बेची गई और यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 35% की छूट है और 26,000 रुपये में बेची गई है। तो पहले हम निकाल लेते 35% छूट, इसका मान कितना होता है। छूट दे रखा है 35%, छूट है 35%। तो 35% हटेगा 3200 आ जाएगा, काट देंगे तो 5×7=35 और 5×10 0। छूट है तो ये वाला इसमें घटा देंगे अर्थात 20 साथ निकाल देंगे तो बचेगा 13, 13/20। 35% की छूट पर 26,000 रुपये में बेची जा रही है अर्थात विक्रय हो रहा है। तो पहले निकाल लेते हैं कि वो खरीदी कितने में गई होगी। तो पहले हम निकाल लेते हैं उसका क्रय मूल्य कि कितने में खरीदा होगा। क्रय मूल्य यानी CP। तो 26,000 दे रखा है, इसको हम लिख लेंगे और इसी में हम छूट को उलट के गुणा कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। तो अर्थात 13/20 है तो हम इसको उलट के गुणा करेंगे तो 20 ऊपर जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। छूट जो आई है इसको हम उलट के गुणा कर देंगे तो क्रय मूल्य निकल आएगा। तो 13 इसको काट देंगे, 13×2=26 दो बार और 1 2 3 0, 1 2 3 0। इसको हम गुणा करेंगे तो 2×4 हो जाएगा, 1 2 3 0 और 1 0 4 0, 1 2 3 4 0। अर्थात वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो 40,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 40,000 रुपया रहा होगा। वस्तु का क्रय मूल्य 40,000 रुपया रहा होगा। फिर कह रहा है यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोबारा छूट कह रहा है यदि 15% हो, यानी छूट दोबारा दे रखा है 15%। 15%, 15% का मान होता है 15/100। इसको काट देंगे तो 5×3=15, 5×10 0। छूट है तो हम 20 में से 3 निकाल देंगे तो बचेगा 17/20। कह रहा कि 15% छूट हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, कितने रुपए में बिकी होगी। तो विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी SP सेलिंग प्राइस। तो जो दे रखा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहाँ हम लिख लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000। इसमें हम 15% छूट पे कह रहा कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 40,000 जो क्रय मूल्य दे रखा है इसको हमने लिख लिया। अब इसमें हम जो छूट आई 15% का मान 17/20, इसी से हम इसको गुणा कर देंगे, 17/20 से गुणा कर देंगे, हल कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2×4, 1 2 3 0, 1 2 3 0। गुणा करेंगे तो 17×34 हो जाएगा, 1 2 3 0, 1 2 3 0। अर्थात अगर छूट 15% होगी तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस, वो 34,000 रुपया होगा। यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हल करना है। कह रहा है कि एक वस्तु 20% की हानि से 2400 रुपये में बेची जाती है। 20% की हानि से 2400 रुपये में बेची जाती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना देना होगा। और ये पूछा गया है RRB NTPC 31/3/2016 पूछा गया है। तो पहले 20% की हानि दे रखी है, तो 20% का मान हानि दे रखी है, हम इस हानि निकाल लेते हैं। हानि दे रखी है 20%, 20% यानी 20 और प्रतिशत हटेगा 3200 आ जाएगा, काट देंगे तो 20 एकम 20, 20×5 100। हानि हो रही है तो 5 में निकाल देंगे, बचेगा 4/5। तो कह रहा है कि एक वस्तु 20% की हानि से 2400 रुपये में बेची जाती है, यानी विक्रय की जाती है। तो इसके पहले हम निकाल लेते हैं कि कितने रुपए में वो खरीदी गई होगी, क्रय मूल्य। तो हम पहले निकाल लेते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि CP। तो क्रय मूल्य यानी कि 2400 दे रखा है, 2400, ये विक्रय मूल्य दे रखा है 2400, तो हमने इसको लिख लिया। अब जो छूट दी गई
यानी कि जो हानि हुई है 4/5 की हानि हो रही है। तो हम इसी को उलट के गुणा कर देंगे तो 5 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा। हमने इसको काट दिया तो 4 छंग 24, 6 बार 1 2 0 1 2 0 गुणे 5, तो 5 छक्का 30 और 1 0 2 0, अर्थात जो वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा वो 3000 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा। फिर कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करना है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना देना होगा, यानी कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकालना है, यानी क्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य कितना आया, 3000 रुपये। 3000 क्रय मूल्य आया है। 20% लाभ प्राप्त करना है तो हम 100 में 20 जोड़ के इसको गुणा कर देंगे। तो 20% लाभ प्राप्त करना अर्थात 100 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 और प्रतिशत हटेगा तो बट्टे 100 आ जाएगा। 1 0 2 0 1 0 2 0, अब गुणा करेंगे 12 3 36 हो जाएगा। 1 0 2 0 2 0, अर्थात उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा 3600 रुपया होगा। यही आपका आंसर होगा और ये पूछा गया RRB NTPC 31/3/2016 पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वस्तु 20% की छूट पर 2400 रुपये में बेची गई। यदि छूट 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और ये पूछा गया RRB NTPC 31/3/2016 पूछा गया है। 20% की छूट पर 2400 रुपये में बेची जा रही है तो इसके हम पहले निकाल लेते हैं कि वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई होगी। वस्तु का क्रय मूल्य निकालते हैं, तो क्रय मूल्य यानी CP निकाल लेते हैं कि कितना होगा। तो 20% की छूट है, जो छूट 20% का मान निकालते हैं 20%, यानी 20% हटेगा बट्टे 100 आएगा। तो 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, छूट निकालना तो 5 में ऊपर वाला निकाल देंगे बचेगा 4, 4/5। तो 2400 रुपये में बेची जा रही है, इसी में हम 2400 यहाँ पे लिखेंगे 2400 और 2400 में जो छूट आई है 4/5, इसी को उलट के गुणा कर देंगे, 5 ऊपर कर देंगे 4 नीचे कर देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य यानी CP। इसको हल करते हैं, 4 छंग 24 6 बार और 2 0, गुणा कर देंगे तो 5 छक्का 30 1 2 0, अर्थात वस्तु, इसको हल कर लेते हैं, 5 छक्का 30 ये हो जाएगा और 2 0 2 0, तो यानी वो वस्तु 3000 रुपये में खरीदी गई होगी। कह कि एक वस्तु 20% की छूट पर 2400 रुपये में बेची गई, तो हमने निकाल लिया है कि वो खरीदी कितने में गई होगी। तो वो 3000 रुपये में खरीदी गई, कई दहें सैकड़ा हजार, 3000 रुपये में वो खरीदी गई है। क्रय मूल्य हमारा आ गया 3000 रुपये। फिर कह रहा है यदि छूट 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बस छूट फिर दोबारा दी जा रही है 25%, तो 25% का मान निकाल लेते हैं, 25%, तो 25% का मान हो जाएगा 25% हटेगा बट्टे 100 आएगा। 25 से कम 25, 25 चक्को 100, छूट है तो 4 में ऊपर वाला निकाल देंगे बचेगा 3, 3/4। तो विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य यानी कि SP। तो जो क्रय मूल्य दे रखा है 3000 रुपया, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। 25% की छूट, तो 25% का मान है 3/4, इसको हम 3/4 से गुणा कर देते हैं, तो 4 से काट देंगे, 4 7 28, 2 बचा, 2 इसके पास, 4 पंचे 20 उतार देते 0, तो इसको 3 0 का 0, 3 पचे 15, हासिल आए 1, 3 7 21 1 22, 2250 रुपया उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। यदि छूट 25% होगा तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो 2250 रुपया होगा और ये पूछा गया है RRB NTPC 31/3/2016 में पूछा गया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर हो, उसका लाभ प्रतिशत बताइए और ये पूछा गया है RRB NTPC 4/4/2016 में पूछा गया है। तो ये कुछ अलग टाइप का है। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो बल्लों का विक्रय मूल्य है
बलों के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बराबर दे रखा हो तो वो बन जाता है भाव का केस। यानी जब वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तो वो भाव का केस बन जाता है। तो वहां पर लाभ या हानि एसपी पर निकालते हैं, यानी विक्रय मूल्य पर। अर्थात यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में रुपया की चर्चा नहीं हुई है, बल्लों की संख्या बताई जा रही है कि बल्लों की जो संख्या है 35 बल्लों का जो विक्रय मूल्य है वो 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है। अर्थात जितने रुपए में 35 बल्ले विक्रय किया यानी बेचा गया होगा उतने ही रुपयों में 50 बल्लों को क्रय यानी खरीदा गया होगा। तो जब वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य के बराबर दे रखा हो तो भाव का केस बनता है, और भाव के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि एसपी पर निकालते हैं, यानी विक्रय मूल्य पर। तो ये 35 बल्लों का विक्रय मूल्य, अर्थात ये विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य यानी एसपी 35 बल्ले दे रखा है, 35 बल्ले, और 50 बल्लों के क्रय मूल्य और क्रय मूल्य यानी सीपी दे रखा है, 50 बल्ले। यानी कि यहाँ पे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों क्या है, तरह के बराबर है। अर्थात यूँ समझ लें कि जितने रुपए में 35 बल्ले बेचे गए हैं उतने रुपए में 50 बल्ले खरीदे गए हैं। अर्थात जितने रुपए में 50 बल्ले खरीदे गए हैं उतने ही रुपए में 35 बल्ले बेचे जा रहे हैं। तो बल्लों का जो लाभ हो रहा है 15 बल्लों का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, लाभ 15 बल्लों का हुआ, 15 बल्ले। अर्थात यानी कि यूँ समझ लें कि जितने रुपए में 50 बल्ले खरीदे हैं उतने ही रुपए में 35 बल्ले बेचे गए हैं। तो 15 बल्लों का लाभ हुआ है। तो यहाँ पे लाभ 15 बल्लों का हुआ है, तो प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो पहले लाभ कितना हुआ है 15 ऊपर लिखेंगे लाभ, और इसको निकालते हैं लाभ प्रतिशत एसपी यानी विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य दे रखा है 35, तो यहाँ 35 कर लेंगे और प्रतिशत के लिए 100% से गुणा कर देंगे। तो काट देंगे, 5 तिया 15 3 बार, 5 सत्ते 35 7 बार। अब इसको गुणा करेंगे तो 3 को 100 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 300 और बट्टे 7, और ये प्रतिशत का चिन्ह। इसको भाग कर देंगे तो हमारा आएगा 7 से इसको 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, 2 बचेगा, 2 इसके पास आ जाएगा, 7 दूनी 14 दशमलव, फिर इसको हम भाग कर देते हैं जरा सा, 7 से भाग कर देते हैं इधर, 7 से 300 का, 7 चौक 28, 2 बच्चा उतारे 0, 7 दूनी 14, 26, 6 बचेगा, लगाया दशमलव उतारे 0, 7 8 56, 4 60, 42.8% लगभग आएगा। तो इसका जो आंसर होगा 42.8% लगभग इसका आंसर होगा। तो ओके मित्रों, लाभ और हानि से कुछ क्वेश्चन थे जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।